तो कृष्ण जाके दाऊ जी को बोलते हैं, दाऊ दाऊ तुझे पता है आज हम बाहर खेलने नहीं जाएंगे, आज ब्रज में 2 असुर आ गए हैं, हऊ और बिलऊ। और ये हऊ और बिलऊ क्या करते हैं, मैया बोल रही है बच्चों के कान काट लेते हैं, इसलिए मैं आज खेलने नहीं जाऊंगा। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम दीक्षा गुरु पाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद शीला भक्ति वेदांत शीला नारायण गोसाई महाराज जी के चरणों में, तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद शीला भक्ति वेदांत शीला स्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। शीला गुरुदेव की हेतु की कृपा से जिस स्थान पर आज हम आकर उपस्थित हुए हैं, नंदगांव के अंतर्गत इस स्थान का नाम है यशोदा कुंड, और यशोदा कुंड के ही बगल में है हऊ और बिलऊ। अब ये हऊ और बिलऊ कौन थे? कृष्ण जो है अब थोड़े थोड़े चंचल हो रहे हैं। कैसे चंचल हो रहे हैं? कृष्ण अब लड़ना शुरू कर दिए हैं। किसके साथ? दाऊ जी के साथ लड़ते हैं। दाऊ जी और कृष्ण एक दूसरे की आपस में चोटी पकड़ लेते हैं, और कृष्ण अभी थोड़ा चलना सीखे हैं। कैसा चलना सीखे हैं? अभी वो केवल घुटमन घुटमन चलते हैं, और घुटमन घुटमन चलते हैं और बड़ा ठुमक ठुमक के चलते हैं, जिसको सूरदास जी बड़ा ही सुंदर वर्णन करते हैं। ठुमकी ठुमकी पराधरनी रेंगत, ठुमकी ठुमकी पराधरनी रेंगत जननी देखी दिखाओ। क्या करते हैं? अपनी माता को दिखाते हैं। माता देख रही है और बड़ी आनंदित हो रही है। ठुमक ठुमक के क्या कर रहे हैं? धरती पे रेंग रहे हैं। कैसे? देरी लो चली जात है, बूरी फिरी फिरी इतही को आवे। कह रहे हैं देरी लो चली जात है, जो घर की जो उनकी ढेली है, जो घर का जो दीवार का जो देरी है, उस देरी को नहीं पार कर पाते, और क्या करते हैं? ठुमक ठुमक के उस द्वार तक जाते हैं, और जब देखते हैं तो ढेरी बहुत ऊंची है, अभी तो मैं घुटमन चल रहा हूँ, इसको तो पार नहीं कर सकता। फिर क्या करते हैं? फिरी फिरी इतही को लौट आवे, और फिर वहाँ से लौट जाते हैं, फिर वापस अपने ही भुवन में आ जाते हैं। तो कृष्ण भी घुटमन घुटमन चल रहे हैं और देरी को नहीं पार कर पा रहे। तो उतने में ही क्या होता है, यशोदा मैया इसको देख रही हैं और बड़ी आनंदित हो रही है। क्या कर रहे हैं कि वो क्या करते हैं, कभी तो चलते चलते ही घुटमन घुटमन टपक करके गिर जाते हैं, और कभी क्या होते हैं उसको लांग नहीं पाते हैं देरी को, फिर वहाँ से ही वापस आ जाते हैं। अब उनके इस लीला को देख के देवता जो हैं वो मुँह में पड़ जाते हैं, बड़े बड़े मुनि भी मुँह में पड़ जाते हैं। अरे क्या ये वही कृष्ण है क्या, जो त्रिलोकी नाथ हैं, स्वयं अवतारी हैं? ये तो एक देहली को भी नहीं पार कर पा रहे हैं, ये कैसे हो सकता है? लेकिन यशोदा मैया उस प्रेम में उस कृष्ण की लीलाओं को देख के बड़ी आनंदित हो रही हैं। अभी फिर कृष्ण ने क्या किया, जो सूरदास जी बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं कि कृष्ण का वो मुख, जिस मुख को देखने के लिए शिवजी समाधि में समधस्त हो जाते हैं, उसी मुख को यशोदा मैया क्या कर रही हैं? उसी मुख का यशोदा मैया बार बार चुंबन करती हैं। कृष्ण के वो कण, जिन कणों को क्या है, जिन कणों से वो भक्तों की प्रार्थना सुन के गरुड़ को भी छोड़ के बहुत तीव्र गति से दौड़ आते हैं, और उसी कण में यशोदा मैया क्या कर रही हैं? उनको थप थप करते हुए उनको लोरियां सुना रही हैं उसी कण में, और उनकी पीठ थपाते हुए उनको सुला रही हैं। और कृष्ण के वही चरण जो भक्तों को अभय प्रदान करते हैं, वही चरण जिस चरण से उन्होंने पूरी इस पृथ्वी को नाप लिया था, वही चरण आज क्या कर रहे हैं? यशोदा मैया के आंगन के बाहर नहीं आ पा रहे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एक देरी है जिसको कृष्ण भी पार नहीं कर पा रहे हैं। वो कृष्ण जो जगत का भरण पोषण करते हैं, वर्णन करते हैं सूरदास जी, विश्व भरण पोषण सब समरथ, माखन काज अरे हैं, रूप विराट कोटि प्रति रोमनी, पलना माज परे हैं। अरे जिनके रोम रोम से अनंत कोटि ब्रह्मांड निकलते हैं, वही कृष्ण आज यशोदा मैया के आंगन में कहाँ पे पड़े हैं? पलना माज पड़े हैं, अपने पल्ला में पड़े हैं, और पल्ला से भी नहीं उतर पा रहे, और पल्ला से किसी प्रकार से उतर भी जाते हैं तो देरी पार नहीं कर पा रहे। तो ये विश्व का भरण पोषण करने वाले आज यशोदा मैया के आंगन में रोते हैं कि मैया मुझे भूख लगी है, मुझे क्या खिला दे? मुझे माखन खिला दे, मुझे मिश्री खिला दे, मुझे अपने स्तन का दूध पान करा दे। तो अब कृष्ण जब थोड़ा थोड़ा चलना शुरू करें, अब उन्होंने पार करना शुरू कर दिया धेरी। अब यशोदा मैया उनको हाथ पकड़ के चलना सिखा दिया है। अब कृष्ण जैसे ही घर के थोड़ा आंगन के बाहर जाते हैं, तो आज क्या होता है? बड़ी तेज की तूफान आता है। उस तूफान को देखते ही यशोदा मैया को डर लग जाता है, कहीं ऐसा तो नहीं हो गया कि दोबारा से तृणावर्त आ जाए। और यशोदा मैया बाहर भागती हैं और बुला के लेके आती हैं कृष्ण को और दाऊ जी को। कृष्ण और दाऊ जी को दोनों को वापस लेके आती है, नहीं घर के अंदर आ जाओ। और जो कृष्ण है, कृष्ण की उस लीला को देख के दाऊ जी क्या मन ही मन में सोचते हैं, जब कृष्ण नहीं चल पा रहे, बड़ा घुटमन घुटमन चल रहे हैं, अभी अच्छी तरह पूरा भाग भी नहीं पा रहे, तो दाऊ जी मन ही मन में सोचते हैं
अहुट पैग बसुदा सब कीनी, धाम अवधि बिरमावत, मन ही मन बलवीर कहत, ऐसे रंग बनावत। दाऊ जी मन ही मन कह रहे हैं, भाई तुम कैसे रंग बना रहे हो, कहाँ पे तो तुमने क्या किया, अपने अंगूठे से ही पूरे इस ब्रह्मांड को नाप लिया, त्रिविक्रम रूप धारण कर लिया, और आज तुम क्या कर रहे हो, चल भी अच्छी तरह नहीं पा रहे और दौड़ भी नहीं पा रहे। तो यशोदा मैया दोनों को अंदर ले आती हैं। अब एक यशोदा मैया दोनों को अंदर ले आती हैं। जब अंदर लेके आ जाती हैं तो यशोदा मैया उनको डराती हैं कि देखो कृष्ण, आज तुम्हें बाहर खेलने नहीं जाना। क्यों? आज तुम्हें बाहर इसलिए खेलने नहीं जाना, आज दो असुर आ गए हैं, हाउ और बिलाऊ। तो मैया ये हाउ और बिलाऊ क्या करते हैं? अरे ये हाउ और बिलाऊ क्या करते हैं, जब इनको पता चलता है कोई बच्चे खेल रहे हैं तो बच्चे के कान को काट लेते हैं, इसलिए तुम्हें आज बाहर खेलने नहीं जाना। तो कृष्ण जाके दाऊ जी को बोलते हैं, दाऊ दाऊ तुझे पता है आज हम बाहर खेलने नहीं जाएंगे, आज ब्रज में दो असुर आ गए हैं, हाउ और बिलाऊ, और ये हाउ और बिलाऊ क्या करते हैं, मैया बोल रही है बच्चों के कान काट लेते हैं, इसलिए मैं आज खेलने नहीं जाऊंगा, इसलिए आज मैं खेलने नहीं जाऊंगा। तो दाऊ जी बड़ा ही सुंदर फिर सूरदास जी वर्णन लिखते हैं कि दाऊ जी क्या कहते हैं। दाऊ जी कृष्ण को क्या कहते हैं, ये सूरदास जी अपने मन के भाव कह रहे हैं। सप्त रसा ताल शेष आसन रहे, तब की सुरति भुलाऊ। हे माधव, हे कृष्ण, क्या आप भूल गए हो कि आप कौन हो? आप उस रसाताल के अंदर शेष नाग के ऊपर आप विश्राम करते हो, इतना विशाल शेष नाग के ऊपर आप विश्राम करने वाले हो, और आज आप ब्रज के दो असुर से डर रहे हो, हाउ और बिलाऊ। हाउ और बिलाऊ इस जगह पे श्राप था कि कोई भी अगर असुर यहाँ पे आएगा तो वो पत्थर बन जाएगा, इसलिए हाउ बिलाऊ दोनों पत्थर बन गए। तो यहाँ पे फिर दाऊ जी आगे कहते हैं कृष्ण को, चारी वेद ले गयो शंखासुर, जल में रहु लुकाऊ, मीन रूप धरी के जब मारे तब ही के रह कह हाउ। कि अरे भाई एक बात तो, तब का हाउ चला गया था जब मीन रूप धारण करके आपने क्या किया, चारों वेद को समुद्र से लेके आए। समुद्र के अंदर 4 वेद चले गए थे जिसको शंखासुर लेके चला गया था, और कृष्ण ने फिर मीन रूप धारण करके उसका वध किया और चारों वेद को लेके आए। अरे भाई तभी के कहाँ रहो हाउ, तब कहाँ पे हाउ का डर चला गया था तुम्हारा, तब तो तुम इतने डरे नहीं। मथी समुद्र सुर असुरिन के हित, मंदर जल दी धसाऊ, कमट रूप धर ही धरयो, पीठ पर ताहन देखे हाउ। अरे जब समुद्र का मंथन हो रहा था, मंथन होने के लिए जो मंदर पर्वत है वो समुद्र के अंदर धंसा जा रहा था जिससे मंथन करेंगे, तो तुमने क्या किया, कमट रूप धर ही धरयो, तुमने कमट का रूप धारण करके अपनी ही पीठ पे उस पर्वत को धारण कर लिया था। तब कहाँ चला गया था तुम्हारा हाउ का डर, और अभी तुम कह रहे हो कि हाउ आ जाएगा। फिर आगे बलराम जी कहते हैं, भाई जब हिरण्याक्ष का वध करना था, हिरण्याक्ष का वध करने के लिए तुमने वराह रूप धारण किया, और वराह रूप धारण करके तुमने पृथ्वी को ही उठा लिया था। पूरी पृथ्वी जब रसातल में गिर गई थी तो भगवान ने वराह रूप धारण करके अपने आगे के जो 2 उनके दंत है उसके ऊपर पूरी पृथ्वी को धारण किया। भाई तब कहाँ पे चला गया था इसका डर। और प्रहलाद महाराज जी की कैसे रक्षा करी, विकट रूप अवतार धरयो, जब सो प्रहलाद बचाऊ, हिरण्यकशिप बपु नखनी बिदायो, तहाँ न देखे हाउ। भाई तब तो तुम्हें हाउ नहीं दिखा, कब, जब तुमने इतना बड़ा विकट रूप धारण किया, किसका, नरसिंह भगवान का। सो प्रहलाद बचाऊ, प्रहलाद महाराज जी की रक्षा करी। हिरण्यकशिपु बपु नखनी बिदायो, और हिरण्यकशिपु को तो आपने अपने नाखूनों से पूरा ऐसे भेद दिया था जिससे देवता तक डरते थे। तहाँ न देखे हाउ, भाई तब तुम्हें हाउ नहीं नजर आया। उसके बाद फिर तुमने क्या किया, 21 बार निछन करी छिति, तहाँ न देखे हाउ। अरे जब तुमने परशुराम जी का रूप धारण करके 21 बार इस पूरी धरती को क्या किया था, क्षत्रिय विहीन किया था, तहाँ न देखे हाउ। भाई तभी तुम्हें हाउ नहीं नजर आया। राम रूप रावण जब मार्यो, 10 सिर 20 भुजाऊ, लंक जराई छार जब कीनी, तहाँ न देखे हाउ। जब तुमने 10 सर और 20 भुजा वाले रावण को मारा था, लंका पे विजय प्राप्त करी थी, तहाँ ना देखे हाउ, तब तुम्हें हाउ नहीं नजर आया था, और अब तुम कह रहे हो कि नहीं नहीं हाउ आ जाएगा। तो ये एक वात्सल्य प्रेम है जिसके अंदर कृष्ण भी क्या करते हैं, स माम विमोयति भीर अपि यद विभेति। कुंती देवी कहती हैं कि स माम विमोयति, अरे मैं कृष्ण तुम्हारे उस रूप को देख के मोहित हो जाती हूँ। कैसे रूप को देख के, भीर अपि यद विभेति, जो भय भी जिनसे भयभीत होता है, कृष्ण ऐसे हैं जो भय को भी भयभीत करते हैं। और आज कृष्ण ही क्या हो रहे हैं, यशोदा मैया से भय में आ गए जब मैया ने बोला हाउ और बिलाऊ आ गया है। आगे बढ़ते हैं, इसी हाउ और बिलाऊ की लीला में सूरदास जी बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं। आज कृष्ण अपने सखाओं के साथ वन में खेलने आए।
अब दाऊ जी को तो पता चल गया है कि कृष्ण डरते हैं किससे, हऊ और बिलऊ से। तो उतने में ही बलराम जी ने आज एक रचना रची, कौतुक रचा कि आज क्या करता हूँ, सब सखाओं के साथ कृष्ण को बिल्कुल वन के अंदर ले जाता हूँ और फिर हम सब भाग जाएंगे बोल के कि यहाँ पे तो हऊ और बिलऊ है, जैसे बच्चे आपस में करते हैं। तो दाऊ जी ने क्या किया, सब सखाओं के साथ अंदर लेके चले गए कि चलो चलो आज एक बहुत बड़ा तमाशा देखेंगे। ये बात कौन वर्णन कर रहा है, सूरदास जी लिख रहे हैं, कृष्ण मैया के पास आके आज रो रहे हैं। मैया देख आज दाऊ जी ने मेरे साथ क्या किया, क्या किया। मैया बहुत बुरो बल दाऊ, मैया बहुत बुरो बल दाऊ। मैया ये दाऊ बहुत बुरा है, इसके साथ आज मैं कभी भी वन नहीं जाऊँगा। क्यों भाई, क्या करता है ये। कहन लगे ओ बन बड़ो तमाशा, उसने मुझे बोला कि आज वन में बहुत बड़ा तमाशा हो रहा है, चल हम कुछ देखने चलते हैं, कुछ चमत्कार हो रहा है। सब मोड़े मिले आओ, और सब लोग मिलके मुझे क्या किया, सब लोग मिलके क्या किया, मुझे वन की ओर ले गए कि चलो चलो वहाँ पे आज कोई तमाशा हो रहा है। और जब हम सब लोग वन की ओर गए तो दाऊ जी हैं बड़े, उनके सखा बड़े, मैं हूँ छोटा, और मुझे वहाँ पे लेके चले गए। और वहाँ पे ही जाते फिर दाऊ जी ने क्या किया, भागी चलो कहीं गयो उहाते कटी खाई रे हाऊ। और वहाँ से जाके भाग गए सब सखाओं को बोल के, भागो भागो सखाओ जल्दी भागो यहाँ से, क्यों, यहाँ पे हाऊ है और वो हमारे कान काट लेगा, इसलिए सब भागो। तो कृष्ण कहते हैं ये सारे तो भाग गए और मैं वहाँ पे अकेला डरा रह गया, मैं नहीं भाग पाया। और फिर मेरी वहाँ पे कैसी स्थिति हुई, हूँ डर पाऊँ का पाऊँ अरऊ रोवो कहूँ, कह रहे हैं हो डर पाऊँ का पाऊँ अरऊ रोवो कहूँ। अरे मैया मैं वहाँ पे बहुत डर गया और मैया वहाँ पे मैं काँपने लगा और बहुत डर गया, काँपने लगा और फिर रहुओ कहूँ, और मैं वहाँ पे बहुत रोता रहा। क्यों, नहीं धरी धराऊ, और मेरे को वहाँ पे कोई धीरे धारण करने वाला भी नहीं था। मैं उस हाऊ के डर से क्या हो गया, डर गया, मेरे हंग कंग काँपने लगे और मैं बहुत रोने लगा और वन में मुझे कोई धैर्य देने वाला भी नहीं था। ये दाऊ जी मुझे अपने सखाओं के साथ छोड़ के भाग गए और मैं वहाँ पे डरता रहा, किससे, इस हाऊ से। थरसी गयो नहीं भागी सको वे भागे जात अगाऊ, और मैं वहाँ इतना डर गया मैया कि मैं वहीं पे थरा का थरा रह गया और वहाँ पे क्या किया कि मैं भाग नहीं सका और ये सारे सखा मुझे छोड़ के भाग के चले गए। और उसके बाद मुझे क्या कहते हैं, दाऊ जी मुझे कहते हैं कि तू तो मोल में आया हुआ बालक है, तू तो इनका बालक ही नहीं है, इसलिए मैया आज से मैं शपथ लेता हूँ मैं तो दाऊ जी के साथ कभी भी खेलने नहीं जाऊँगा। तो ये हऊ बिलऊ की बड़ी ही सुंदर लीला यहाँ पे हुई है, जहाँ पे यशोदा मैया हऊ और बिलऊ का नाम लेके क्या करती हैं, इनको डराती हैं। और यहाँ पे हम लोग एक बड़ी ही सुंदर प्रार्थना करते हैं, हमारे ही गुरुवरों की प्रार्थना है, भजो भजो हरि मन दृढ़ करी, मुखे बोलो तार नाम, ब्रजेंद्र नंदन गोपी प्राण धन, भुवन मोहन श्याम। क्या कह रहे हैं, भजो भजो हरि मन दृढ़ करी, अपने मन को दृढ़ करके क्या कर मेरे प्यारे मन, तू कृष्ण का भजन कर। कैसे है वो, ये गोपी प्राण ब्रजेंद्र नंदन गोपी प्राण धन, जो ब्रजेंद्र के नंदन है, नंद बाबा के नंदन है, गोपियों के प्राण धन है, पूरे भुवन को कैसे हैं आकर्षित करने वाले हैं, उनका भजन कर। और नहीं किया तो कखने मरीबे कके मने तरीबे, विषम शमन डाके, जहाँ प्रतापे भुवन कापे, ना जानी मोर विपाके। कि भाई तब क्या होगा, जब मृत्यु आएगी, कखों ने मरीबे के मने तरीबे, विषम शमन डाके, आएंगे यमदूत लेने के लिए, तब तू क्या करेगा, जिनके नाम से पूरा भुवन कांपता है, अंतिम समय में जब वो आएंगे तब तेरे साथ में क्या जाएगा, भजो भजो हरि मन दृढ़ करी, अपने मन को समझा ले कि कृष्ण भजन ही जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग प्रार्थना करते हैं कि हम कृष्ण भजन में आगे बढ़ पाएं। इसी के साथ वाणी को विश्राम देते हैं। निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। इस ब्रज मंडल परिक्रमा के कार्यक्रम को प्रारंभ करने की प्रेरणा हमें श्रीला भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी की कृपा से प्राप्त हुई। श्रीला नारायण महाराज जी विश्व प्रसिद्ध इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्रीला भक्ति वेदांत स्वामी महाराज के अति प्रिय शिक्षा शिष्य एवं प्रिय बंधु थे। इन्होंने केवल भारत में ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व में ब्रज की महिमा एवं श्री राधा कृष्ण की उत्तमा भक्ति का प्रचार किया, जिसके लिए इन्होंने 32 बार विश्व भ्रमण भी किया। इन्होंने प्रतिवर्ष संपूर्ण विश्व के श्रद्धालु भक्तों को एकत्रित कर कार्तिक मास में 84 कोस ब्रजमंडल परिक्रमा का प्रारंभ कराया एवं 100 से अधिक गौड़िया ग्रंथों का प्रकाशन भी किया। भक्ति जगत में इन सब योगदान के कारण ब्रज के विद्वानों एवं संतों के द्वारा श्रीला महाराज जी को युगाचार्य की